Hello everyone, myself AK Pandey. Today we are going to discuss exercise 1.2 question number 4. See question number 4 once. Given that SCF of 306 and 657. So SCF 306 and 657 is equal to how much? See how much is given? 9. Okay. Find the LCM. Find the LCM of this. Okay. So you have to find LCM of 306, 657. This you have to find. ये निकालना है. Okay. See the solution. We have a formula. Formula है हमारे पास क्या था? SCF into LCM is equal to product of two numbers. Okay. So SCF is given what? 9. Okay. We have to find the LCM. Product of two numbers means 306 into 657. Okay. Implies क्या निकालना है? LCM निकालना है. So LCM is equal to 306 into 657. ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां भेजने पे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड का फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. Is it clear? अब क्या करना है? 306 into 657 इसको मल्टीप्लाई करिए. कितना आ रहा है देखिए. कितना आ रहा है देखिए. Is it 201042 divided by 9? So on dividing, इसको डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है? Implies LCM is equal to कितना मिलेगा देखिए. इसको एक बार सॉल्व करके देखिए. 201042 divided by 9 इसको डिवाइड करिए. कितना आ जाएगा? 22338. ओके. So this is the LCM. तो कैसे लिखेंगे? Therefore LCM of क्या था नंबर? 306, 657 is equal to 22338. Okay? Any doubt? So next question. Question number 5. देखिए इसको. Question number 5. See question number 5 once. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? 6 to the power n. ठीक है. ये क्या होगा? 0 डिजिट से एंड करेगा ऐसा बोल रहा है. ठीक है. फॉर एनी नेचुरल नंबर n ऐसा बोल रहा है. चेक करने बोल रहा है. तो सबसे पहला काम देखिए क्या है. 6 का अगर फैक्टर निकालते हैं. ठीक है. 6 to the power n इसका फैक्टर निकालने में कैसा आ जाएगा? 2 into 3 to the power n. Is it? तो देखिए जब भी 0 से एंड होगा. ठीक है ना. मतलब if any number ends with the digit 0 it should be divisible by 10. Okay. Or in other words we can say it will also be divisible by 2 and 5. ठीक है. मतलब कैसा होगा? ऐसा फॉर्म ऐसा होना चाहिए जैसे कि 10 is equal to क्या लिखते हैं? 2 into 5. ठीक है. तो इस टाइप का फॉर्म उसमें होना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे फॉर्म कैसा आ रहा है? 2 into 3 का फॉर्म आ रहा है. यहाँ पे 5 तो है नहीं. ठीक है. कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए. ठीक है. सपोज if we have taken 210, okay,
it is divisible by 10. Okay, that means it is divisible by 210 is divisible by 2, or we can say 210 is divisible by 5. ठीक है, ये दोनों केस इसमें एप्लीकेबल होगा. ठीक है, बट इन दिस केस 6 का फैक्टर क्या था? 2 into 3. इसमें 5 नहीं आ रहा है, so we can't say that it should be end with the digit 0. Okay, is it clear? तो क्या बोलेंगे इसमें क्या बोला जाएगा? It can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. ठीक है, 5 नहीं है इसमें. Okay, hence for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5. Is it clear? Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Is it clear? इसका डिटेल सॉल्यूशन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. ये जो उसका एक्सप्लेनेशन था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सी क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13. क्या बोला? 7 into 11 into 13 plus 13. ये एक नंबर है. And 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Okay. क्या था? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ओके, ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको. क्या बोला है? आर कॉम्पोजिट नंबर. तो सबसे पहला चीज कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है देखिए. तो हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिट एंड प्राइम में डिफरेंस पहले बता दे रहा हूं मैं आपको. कॉम्पोजिट एंड प्राइम में डिफरेंस क्या है देखिए. प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ. ठीक है, 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा. जैसे कि क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होते हैं? 2. ठीक है, देन 3. देख रहे हैं ना, ऑल दोस आर प्राइम नंबर जो कि 1 से डिविजिबल होगा या खुद से होगा. ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? कंपोजिट के बारे में बोल रहा है. तो कंपोजिट नंबर देखिए क्या बोल रहा है. कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. मतलब इसके अलावा भी इसमें फैक्टर हो सकता है. ऑल दोस आर कंपोजिट नंबर. ठीक है, other than 1 and itself are known as composite number. ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग कंपोजिट के फॉर्म में. ठीक है, देखिए सबसे पहला केस क्या था? 7 into 11 into 13 plus 13. ओके, सो 7 into 11 into 13 plus 13. So from this and this we can take 13 common. Is it 13 common ले सकते हैं? तो हमारा क्या बचेगा? 7 into 11 into 1. ओके, प्लस 1. इज इट? बिकॉज यहां से 13 निकाल दिए प्लस यहां से 13 निकाल दिए. ठीक है, तो क्या बच गया? 7 into 11 into 1 plus 1. ओके, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए. ठीक है, अब क्या होगा? 13 into 7 into 11 is what? 77. 77 into 1 is 77. 77 plus 1 is 78. Is it clear? ठीक है, अब देखिए 78 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसा? 13 into 6. Is it? तो ये कैसा हो जाएगा? 13 तो यहाँ पे था ही. 78 can be written as 13 into 6. ओके, सो देखिए ये एक्सप्रेस हो चुका है. कैसा हो गया? कंपोजिट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है. ठीक है, Is it clear? तो क्या लिखेंगे? The given expression has 6 and 13 as its factor. ठीक है, क्या क्या फैक्टर है इसमें? 6 and 13. ओके, सो क्या बोलेंगे? ये कंपोजिट नंबर है. Is it clear? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए क्या दिया हुआ है. Seven into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ओके, सो देखिए इसमें सबसे पहला काम ये टर्म एक हो गया और ये एक टर्म हो गया. ठीक है,
ऑल इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म प्लस 5। तो देखिए ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से एक 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, ओके। प्लस यहां से भी 5 निकाल दिया बाहर, तो क्या बच गया +1। इज इट क्लियर? तो ये क्या मिल गया हमको 5 into, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आता है देखिए, कितना मिलेगा ये 1008 प्लस 1, ओके। तो कितना आएगा ये 5 into 1009, ओके। अब 1009 को हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, 5 को भी फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। Therefore, the given expression has 5 and 1009 as its factor, ओके, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइज कर दिए, दो फॉर्म में आ गया 5 and 1009। अब इससे फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या होगा ये 5 and 1009 has been expressed as its factors, ठीक है, hence it is a composite number। ये क्या हो गया तब, ये composite number हो गया, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्म और दूसरा वाला फॉर्म दोनों को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, as a product of its, ठीक है। सो ये क्या हो गया composite number। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये सारा क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल दीज आर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उस सॉल्यूशंस को देखने का पहले आप एक्सप्लेनेशन पहले जरूर देखिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन करेगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो देखिए इसमें मेन डाटा क्या है मेरे पास। रवि को एक फील्ड का राउंड लगाने में कितना लगता है, रवि, ठीक है, रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया को लगता है 18 मिनट, ओके। तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। वो बोल रहा है कि सपोज ये आपका सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है, दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक, ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से रवि एंड सोनिया दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया यहां से, ओके। सो सपोज आफ्टर 12 मिनट्स, यहां से रवि दौड़ रहा है ना, रवि दौड़ते दौड़ते 12 मिनट्स पे यहां तक पहुंच गया और पता चला कि सोनिया अभी तक यहीं पे है, ओके, बिकॉज रवि टेक 12 मिनट टू कंप्लीट एंड सोनिया टेक 18 मिनट। तो सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है इस राउंड, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है और रवि को 12 मिनट, ओके। सो राउंड लगाने पे सोनिया सपोज 12 मिनट में यहीं पे है और रवि यहां पहुंच चुका है, ओके। तो ये फर्स्ट राउंड, ओके, फर्स्ट राउंड में, इज इट क्लियर? ऐसे ही सेकेंड राउंड, ठीक है, देन थर्ड राउंड। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, यही पूछा है कि ऐसा कितना राउंड लगाने के बाद, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स, ठीक है ना, कितना राउंड लगाएगा, मतलब कितना समय बोल रहा है, ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दैट दे कैन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितना समय बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेगा, ये मांग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एक चीज देखिए, इसमें रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया का दिया हुआ है डाटा हमको, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहला काम, फर्स्ट राउंड लगाने में रवि को लगता था 12 मिनट एंड सोनिया को लगता था कितना, 18 मिनट। इज इट क्लियर? ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट
सेकेंड राउंड लगाने में रवि को कितना लगेगा? 24 मिनट। ऑब्वियस सा बात है। ओके, दीज आर द राउंड्स। ठीक है, फर्स्ट राउंड में रवि को लगा 12 मिनट एंड सोनिया को लगा 18 मिनट्स। ठीक है, सेकेंड राउंड में रवि को लगा 24, सोनिया को कितना लगेगा? बोलिए 36 मिनट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए थर्ड राउंड में रवि को कितना लगेगा? 36 और सोनिया को कितना लगेगा? 54। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखाई पड़ रहा होगा आपको, देखिए 36। इज इट? देख रहे हैं ना? तो ये पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, ये दोनों मीट कर जाएंगे। मतलब जब रवि थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा तब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए, मैं इसको फिर से दिखा दे रहा हूं एक बार, ये ध्यान से देखिए एक बार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली समझने का बात है इसमें। ये आपका सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, इस टेबल को फॉलो करते हैं, इसके हिसाब से देखिए। फर्स्ट राउंड में 12, सेकेंड राउंड में 24, थर्ड राउंड में 36। ठीक है, सोनिया फर्स्ट राउंड में 18 मिनट्स लगता था उसको, सेकेंड राउंड में 36, थर्ड राउंड में 54। क्या करना है? खाली इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक राउंड में 18, तो 2 राउंड में 36, 3 राउंड में 54। एक राउंड में 12, 2 राउंड में 24, 3 राउंड में 36। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे कौन था? रवि एंड सोनिया, ये दो जन था। सबसे पहला ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का। दोनों ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया, तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? फर्स्ट राउंड में रवि पहुंच गया। आफ्टर 12 मिनट रवि यहां पहुंच चुका है। ठीक है, और सोनिया सपोज यहीं रह गई। ठीक है, फिर वो लोग फिर यहां से दौड़ना शुरू करेंगे। सोनिया यहीं पे है, सोनिया दौड़ रही है, रवि फिर यहां से दौड़ रहा है। तो क्या हुआ? अगेन सपोज रवि सेकेंड राउंड में रवि यहां पहुंच गया, तो रवि सोनिया सपोज अभी तक यहां पहुंची, मतलब 1.5 राउंड शी हैज कंप्लीटेड नाउ। इज इट क्लियर? अभी तक रवि का 2 राउंड पूरा हो चुका है। उसके बाद फिर ये लोग जहां जो है वहां से दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़ रहे हैं लोग, ये लोग कंटिन्यूअस दौड़ते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब रवि एंड सोनिया दोनों एक ही पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में देखिए वही हो रहा है, रवि का 2 राउंड कंप्लीट और सोनिया का 1.5 कंप्लीट हुआ अभी तक। ठीक है, अब क्या होगा? अगेन फिर रवि यहां से दौड़ रहा है और सोनिया यहां से दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? दोनों जाके स्टार्टिंग पॉइंट में मिल गया। कब मिला? रवि एंड सोनिया। तो रवि का कितना? थर्ड राउंड कंप्लीट, सोनिया का सिर्फ सेकेंड राउंड कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का कॉमन पार्ट यही देखिए, रवि कितना? थर्ड राउंड में रवि, ठीक है, 36 मिनट लगा उसको थर्ड राउंड मारने में, और सोनिया को कितना लगा? 36 मिनट 2 राउंड मारने में। इज इट क्लियर? दैट मींस यू हैव टू फाइंड द LCM। ठीक है, वो कॉमन टाइम जिसमें, ठीक है, इतना एक टाइम होगा जिसमें रवि एंड सोनिया सेम स्टार्टिंग पॉइंट में जाके मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकली रिलेट करिएगा इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स क्या होगा? इज द LCM ऑफ क्या क्या था? 12 and 18। इज इट क्लियर? 12 and 18 का LCM, ठीक है, निकालना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको? 12 का पहला फैक्टर निकाल दीजिए। 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 2 into 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 18 का फैक्टर क्या होगा? ऐसे ही चेक करके बताइए। 2 into 2। इज इट 2 into 2? नो, क्या होगा? 2 into 3 into 3। ओके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, अब हमको क्या चाहिए? हमको LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन टर्म होगा वो तो लेना ही है। कॉमन क्या है यहाँ पे? देखिए 2 कॉमन है, ले लिए।
और क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है इसमें, ठीक है दोनों में, तो इसको भी ले लिए। बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या था 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, उसको भी ले लिए, ठीक है। दैट मींस इट कैन बी रिटन एज 2 into 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और 3 into 3 मतलब क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, इज इट। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा देखिए, टू स्क्वायर इज व्हाट 4, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, हाउ मच 36, ओके। ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। टेबल में तो पहले ही दिखा दिया था कि 36 मिनट में दोनों जन क्या होगा, दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो ये देखिए बाय विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हम लोग निकाल दिए इसको। 36 मिनट में क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट में मीट करेगा। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे, हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट again in the starting point after 36 minutes, okay। क्या लिखेंगे, hence Sonia and Ravi will meet again at the starting point आफ्टर कितना 36 मिनट, डन, ओके। सो एक्सरसाइज 1.2 completed. If you have any doubt, you can comment